नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जोधपुर जिले की पंचायत समिति घंटियाली ग्राम पंचायत जम्बसागर के सरपंच श्रीमती मूली देवी सुथार, जिनके सरपंच प्रतिनिधि पप्पू राम सुथार से विश्व सेवक समाचार टीम ने ग्राम पंचायत से संबंधित खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिच्ची के साथ सरपंच प्रतिनिधि पप्पू राम सुथार के अपनी ग्राम पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत जमसागर पंचायत समिति घंटियाली, जिला जोधपुर के वर्तमान सरपंच है श्रीमती मूली देवी सुथार। उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी पप्पू राम जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी इनका कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है और जो समय बच रहा है क्या कुछ इनके विचार है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पप्पू राम जी, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कैसा कार्यकाल रहा आपका? बढ़िया रहा जी, अच्छा रहा, कार्यकाल अच्छा रहा जी। और जनता का सहयोग बढ़िया मिल रहा है जी, सारी चीज़ें अच्छी है जी। पप्पू राम जी, जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत जमसागर लगभग 3 साल तो हो गए कार्यकाल को। हाँ, 3 साल हो गए। मेन समस्या यहाँ की, जैसे हमने भी सर्वे किया, मेन समस्या है पानी की। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। आपके कार्यकाल में पानी को लेकर आपने क्या कुछ करवाया है? पानी के लिए जी 2-4 पुरानी ढाणियाँ ऐसी थी जहाँ पानी की सप्लाई नहीं थी जी, और ट्यूबवेलों का अभाव था जी। तो हमने वहाँ पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पहुँचाया जी। और अभी जो है वो हमने 2 स्कीमें नई ट्यूबवेल की बना के और भेजी हुई है जी। तो उम्मीद है अभी आचार संहिता से पहले पहले वो सैंक्शन हो जाएगी जी। लोगों को और राहत मिलेगी उन्हें जी। भाई आपकी सोच तो यही, हर घर तक पानी पहुंचे। हाँ, सारे घरों में पानी होना चाहिए। पानी प्राथमिकता है जी। पानी नहीं है तो बाकी सारे विकास वो अधूरी है, एक तरह से अधूरे है, यूं मान के चलो। पानी नहीं होगा जी तो फिर बाकी चीजें विकास की अपन बात नहीं कर सकते जी। पप्पू राम जी, आप भी युवा हो, बात करते हैं शिक्षा की। आपके कार्यकाल में शिक्षा, कहते हैं एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति क्या विचार है और आपके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक नया प्राइमरी स्कूल सैंक्शन करवाया है जी। और बाकी यहाँ घर के पास में एक प्राइमरी स्कूल है पहले से जी। और 1 किलोमीटर के दायरे में सीनियर विद्यालय है ब्रजेश्वर में, ये जस्ट पास में ही है जी। उधर मेरी पंचायत में 2 स्कूलें और है जी। एक मिडिल तक की है जी और एक प्राइमरी और है जी। स्कूलें खूब है, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं जी और बढ़िया पढ़ाई का अच्छा माहौल है जी। तो शिक्षक की बात करते हैं, स्टाफ पूरा कंप्लीट है स्कूलों में? स्टाफ लगभग सफिशिएंट है जी। और चूंकि नज़दीक में सीनियर स्कूल है जी तो वहाँ स्टाफ फुलफिल है जी। और एक यहाँ प्राइमरी स्कूल है शिव मंदिर जी, उसमें भी स्टाफ है 2 का जी। और इसरवाल डारा पुनियो की डाणी स्कूल है जी, वहाँ भी स्टाफ 2 का है और बच्चों का स्ट्रेंथ 55-60 तक का है जी, तो उनके लिए पर्याप्त है जी। और एक साथरी स्कूल है जी, उसके अंदर भी 5-6 का स्टाफ है और 70-80 तक के बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ भी अच्छी मेहनत करते हैं शिक्षक और पढ़ाई का माहौल अच्छा है जी। बहुत अच्छी बात बताई सर। शिक्षा के प्रति बात करते हैं सर। मुख्यमंत्री सामने, सीएम सामने महंगाई राहत कैंप की जो योजनाएं लागू की है, 10 योजनाएं निकाली थी, क्या वो योजनाएं वादे की है या धरातल पे लागू हुई? आपको क्या लग रहा है? देखिए, काफी हद तक तो लागू हुआ है। जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट है तो वो फूड पैकेट लोगों को मिल रहे हैं जी। अब देखिए, कमी तो अपन भगवान में भी निकाल सकते हैं, अपन चाहे तो कदे भगवान ही अच्छे नहीं थे जी। बाकी उन्होंने जो चीज कही है वो कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, उसकी होगी सीधे तो कैसे भाई, ये खाद्यान्न सामग्री है जी, बिना जांच के कैसी आती होगी? अगर ईंट का पाउडर है जी तो उस चीज को प्रूव करना चाहिए कि भाई ये है या सही बात। तो अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट है निःशुल्क, अपने पंचायत में कितने वितरण हुए हैं? अभी तो कम ही हुए हैं क्योंकि पैकेट आ रहे हैं और मेरे ख्याल से 150 के आसपास पैकेट वितरण हो गए। क्योंकि हमारे राशन की जो दुकान है जी वो इधर बरजेश्वर के साथ है, तो विश्वकर्मा हमारा रेवेन्यू और बरजेश्वर दोनों राशन की दुकान में साथ में जी। उधर मेरा जमसागर है जी, तो वो जमसागर और बियासर जी वो आपस में दुकान बियासर में है तो वो वहाँ उधर जुड़े हुए हैं जी। तो एग्जैक्ट डेटा तो आधा बियासर के है आधे इधर के है जी, लेकिन
150-200 उधर के बंट के होंगे, 100-150 इधर के भी हो गए होंगे जी, इतना अंदाजा है। तो सरपंच साहब बात करते हैं जमसागर ग्राम पंचायत की युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए अपनी पंचायत या देशवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? संदेश यही है जी, जो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होते हैं, जो पॉलिटिशियन होता है जी, मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिशियन खुद अपने ऊपर रूल लागू करता है सबसे पहले जी, वही रूल भाई दूसरा पे जो लागू करते हैं वो खुद पे लागू करे जी, तो वो नशा अपने आप रुक जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पुराने जो भी हमारे सरपंच हुआ करते थे जी, वो क्या अफीम का वो थैली वो साथ में रखते थे, मनवार करते थे बीच में जी, मारवाड़ में ये परंपरा भी मानी जाती है, इसका प्रचलन भी है जी, वो क्या बीच में बैठ के मनवार करता है जी। हमारे आने के बाद हमने 3 साल में अफीम मतलब ये मान कर चलो कि मनवार ही नहीं करी कहीं जी। दूसरी बात पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं जी। पूर्व में अपने एमएलए साहब कृष्णाराम जी जिन्होंने कहा था कि मेरी मदर की डेथ होगी जी, तो मैं वो मेरे पारिवारिक प्रोग्राम में नशे को बिल्कुल प्रतिबंधित रखूंगा जी, नशा मुक्त रखूंगा जी। तो उनसे प्रेरणा लेके मेरे भी पारिवारिक कार्यक्रम था जी, उसके अंदर हमने नशे को पूर्णतया प्रतिबंधित रखा जी। रखने का कारण ये है कि अपन किसी भी बात को कहते हैं या दावा करते हैं जी, तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा जी। अपन नशे की मनवार करेंगे जी, और बहुत चीजें हैं वो मनवार करेंगे, उसका प्रचलन करेंगे जी, उसका धड़ल्ले से लोगों को मनवार करेंगे जी। तो फिर अपन है वो समाज को या युवा पीढ़ी को नहीं कह सकते कि इस पे प्रतिबंध खुद में लगाओ। सुधार होना जरूरी है। खुद के अंदर सबसे पहले सुधार होना जरूरी है जी, सबसे पहले खुद के अंदर सुधार करें जी, उसके बाद में अब जैसे मेरे गांव का बताऊं तो मेरी पंचायत के अंदर 2 राजस्व है जी, दोनों मैं मान के चल रहा तो युवा पीढ़ी के अंदर नशा नाम मात्र है जी, 1000 में से 2-3 हो सकता है ये अपवाद स्वरूप सारी जगह होता है लेकिन मेरी पंचायत में ऐसा नहीं है। नशे के खिलाफ हो आप? नशे के हम भी खिलाफ है जी, और युवा पीढ़ी भी खिलाफ है नशे के, नशा मुक्त है एक तरह से ये मान के चले जी। तो सर बात करते हैं जैसे SBM के तहत स्वस्थ भारत मिशन आपके कार्यकाल में क्या कुछ करवाया आपने? अभी एसबीएम में ऐसा है कि पहले पिछले कार्यकाल में एसबीएम के लगभग शौचालय लोगों को दे दिए जी, तो इस कार्यकाल के अंदर सरकार ने पोर्टल को बहुत कम खोला है जी, कि भाई सरकार के पास भी डेटा है कि मान लो मेरा राजस्व गांव विश्वकर्मा नगर जी, तो उसके अंदर सरकार को डेटा पता है कि विश्वकर्मा नगर कितनी ढाणियां हैं जी, और कितने हम एसबीएम के शौचालय दे चुके हैं जी, और कितने वंचित रह रहे हैं। अब लगभग मेरा ये मानना है कि लोगों ने सबने फायदा ले लिया, कोई 100 में से कोई 1, 1000 में से कोई 1-2 रह जाए वो अलग बात है, बाकी ले लिया। कोई बच्चे कुछ है तो सरकार जैसे ही पोर्टल दोबारा खोलेगी तो हम उनको जुड़ा देंगे, जुड़ा के उनको शौचालय के पैसों का लाभ दिला देंगे। तो सार्वजनिक शौचालय की बात करते हैं, ये कहाँ का बनवाए हैं? सार्वजनिक हमने 3-4 बना दिए क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि भाई लोग खुले में शौच नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। हमने ज्यादातर स्कूल में बनाए जी, सातरी स्कूल में बनाया, इधर ईडीपी स्कूल में बनाया या एक सार्वजनिक जगह बनाया जी, बिल्कुल हमने बड़े सार्वजनिक शौचालय 4 बना दिए जी, और हमारा मकसद है कि लोग खुले में शौच नहीं करें जी। और तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे अपनी पंचायत में रक्षाबंधन आ रही है, कहते हैं ना भाई बहन का एक बहुत बड़ा त्योहार है, क्या संदेश देना चाहते हो सभी देशवासियों? जी मैसेज यही है कि सबसे पहले तो मेरा मैसेज ये है कि राजनीति जो है इसके अंदर व्यक्ति स्थायी नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है जी, आज हम हैं कल हो ना हो जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा ये मैसेज है सभी युवाओं से जी, कि भाई नशे की जो प्रवृत्ति है इनसे दूर रहे, गलत लोगों की संगत से दूर रहे जी, और मोस्ट नशे की प्रवृत्ति जो है इनसे हो सके उतना दूर रहे जी, हमारा ये संदेश जी। तो सर बात करते हैं आपकी पंचायत में जो हम सदर कार्यकाल में गरेवल वैसी रोड कितनी निर्माण हुई है वर्तमान में? अभी 3-4 रोडें हुई है और 5-6 और प्रस्तावित है जी, क्योंकि हमारा एरिया जो है तो पंचायत के 4-4.5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ही है जी, कई रोडें पहले से बन रखी है जी, एक डामर सड़क बन गई जी, और और 1-2 खरंजा बन गई, अभी जो 2-4 और 3-4 हमने बना दी जी, 3-4 और वंचित है वो इस कार्यकाल में बन जाएगी जी। तो प्रस्तावित है, भेजी हुई है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? और वैसे तो कहते हैं सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, फिर भी 36 को देखिए ऐसा होता है सरपंच
सबका साझा होता है, कॉमन व्यक्ति होता है जी। और विधानसभा चुनाव के अंदर ही है, लोगों को जिसकी नीतियां अच्छी लगेगी, जिसके काम अच्छे लगेंगे जी, जिसने काम अगर कराया है, लोगों का ध्यान रखा है, हित का ध्यान रखा है, जिसने सरपंच का भी ध्यान रखा है जी। सरपंच किसके लिए कर रहा होता है? गांव के लोगों के लिए कर रहा होता है जी। और गांव के लोग बड़ी उम्मीद से उनको तैयार करते हैं एक तरह से पौधे की तरह जी, कि भाई ये है जो अपने एमएलए है या एमपी है या सरकार के अंदर जो मंत्री है जी, उनसे हमारा काम करा है जी। जिन्होंने काम किया है पब्लिक को सारी चीजें पता है जी, और जिसने अच्छा काम किया है पब्लिक उसकी तरफ रुझान करेगी जी। ये थे हमारे साथ जमसागर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पप्पू राम जी। इन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। धन्यवाद।